जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स लूप में। मेरा नाम है हिमांशु। मैं बंटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ्स पढ़ाता हूँ। मेरे लेक्चर में ये सारे एग्जाम्स कवर्ड रहते हैं: एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सीडीएस, रेलवे, बैंकिंग एंड स्टेट एग्जाम्स। इस वाली वीडियो में मैं ट्रेन टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा, वन शॉट रहेगी ये। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीजें बता दूं। इस टॉपिक से पहले मैंने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाया था, और ये जो ट्रेन है, ट्रेन इसी टॉपिक का सब टॉपिक है। ठीक है, तो अगर आपने इसकी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके पहले इस टॉपिक को देखिए, उसके बाद इस पे आएंगे तो इसे पढ़ने में और मजा आएगा। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है। अब चलिए आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों बहुत आराम से समझेंगे हर एक केस को। यहाँ पे अपना केस नंबर 1 है, एक भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। व्हेन अ ट्रेन पासिस अ पोल और स्टेशनरी मैन। स्टेशनरी मैन का मतलब होता है रुका हुआ इंसान, रुका हुआ आदमी। यहाँ पे सपोज हम कर लेते हैं, यहाँ पे पोल है और यहाँ पे मैन है। ठीक है, इसकी स्पीड मैं बोल रहा हूँ एस है, और इसकी जो ट्रेन की लेंथ है वो है एल टी, लेंथ ऑफ ट्रेन, और स्पीड बोल लो एस टी, स्पीड ऑफ ट्रेन। अब देखो, ट्रेन कब इसको पास करना शुरू कर रही होगी? जब यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे होगा, तब ट्रेन ने पास करना इसको स्टार्ट किया होगा। और इस ट्रेन ने इसको पास कर कब लिया होगा? जब इसका ये जो एंड पॉइंट है ना, वो यहाँ पे आ गया होगा। तो सिचुएशन इस टाइम पे कुछ ऐसी होगी, ऐसी, जब इस ट्रेन ने इस पोल को या इस मैन को पार कर लिया होगा। तो मैं अगर एक पॉइंट से समझाऊं, तो यहाँ पे इस ट्रेन का ये पॉइंट है, सपोज मैं इस पॉइंट को मार्क करूं, तो अब ये वाला पॉइंट इसको पार करने के बाद कहाँ पहुंच गया होगा? यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से यहां पॉइंट पहुंच गया। तो इसको पार करने में, पोल या मैन को पार करने में ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? ये एल टी। ठीक है, अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर की होगी पोल या मैन को क्रॉस करने में। तो अगर हम लोग से इस क्वेश्चन में हमेशा टाइम पूछा जाता है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस ट्रेन को कितना टाइम लगा होगा इस मैन को पार करने में, पास करने में? तो डिस्टेंस हम लोग क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ट्रेन की लिखी जाती है कि डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की ट्रेन ने किसी को भी पास करने में। तो डिस्टेंस कवर कितनी की? अपनी लेंथ के बराबर, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन। और इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, इसकी पोल की कोई वेलोसिटी नहीं है, स्पीड नहीं है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन ले लेंगे। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है? एस टी। ये अपना आ जाएगा टाइम की वैल्यू। समझ गए? अब यहाँ पे आप नोट बना के लिख सकते हैं, नोट बना के लिख लेना। अगर कोई भी ट्रेन पोल या मैन को पार करती है, तो वो अपनी लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस कवर करती है। अपना केस नंबर 2 देखो। व्हेन अ ट्रेन पासेस अ टनल ब्रिज प्लेटफॉर्म। ये ट्रेन है, इसकी भी लेंथ मैं मान ले रहा हूँ एल टी, और इसकी स्पीड मान ले रहा हूँ एस टी। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लेंथ मान लेता हूँ एल पी, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये लेंथ ऑफ ट्रेन। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म को ये पास करना कब शुरू करेगी? जब ये यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट ट्रेन का यहाँ पे है, तब ये इसको क्रॉस करना स्टार्ट कर रही होगी। और ये कब क्रॉस कर लेगी? जब ट्रेन का एंड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, तब हम कहेंगे इस ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार कर लिया। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे भी पॉइंट से समझाया था, अगर मैं ट्रेन का यह वाला पॉइंट ले लूँ, तो जब इसने क्रॉस कर लिया, ये बाद वाली सिचुएशन है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो बाद वाली सिचुएशन में ये यहाँ पे क्रॉस पॉइंट पहुंच गया था ना, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे पहुंच गया। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो गई? डिस्टेंस ट्रेन ने कितनी कवर कर ली? यहाँ से लेके यहाँ तक। ये डिस्टेंस क्या है? यहाँ पे क्या क्या आ गया? यहाँ तक तो आ गया लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, और यहाँ से यहाँ तक आ गया लेंथ ऑफ ट्रेन। तो अब अगर हम टाइम लिखें, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस केस में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है ट्रेन ने? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि प्लेटफॉर्म वहीं पे स्टिल रुका हुआ है। ये भी एक तरीके के स्टेशनरी चीजों पे ही लगाते हैं। बस आपको नोट बना के यहाँ पे क्या लिखा था कि अगर कोई ट्रेन पोल या मैन को पार करती है, तो वो अपनी डिस्टेंस चलती है अपनी लेंथ के बराबर। और वहीं अगर कोई ट्रेन टनल, ब्रिज या प्लेटफॉर्म क्रॉस करती है, तो वो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन इतनी डिस्टेंस कवर करती है। तो अपना टाइम का फॉर्मूला हो जाता है ये। अभी तक कुछ चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, आगे भी नहीं पड़ेगी, देखना।
केस नंबर 3 है अपने पास, व्हेन अ ट्रेन पासेस अनदर मूविंग ट्रेन इन सेम डायरेक्शन। अब देखो, सपोज इसकी लेंथ है L1 और इस ट्रेन की लेंथ है L2, इसकी स्पीड है S1 और इसकी स्पीड है S2, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो हमसे कहा गया है इसको, अगर ट्रेन पासेस अनदर मूविंग ट्रेन इन सेम डायरेक्शन, तो टाइम हमें निकालना है। तो देखो, मैंने रिलेटिव स्पीड में आप लोगों को ये चीज बताई थी, रिलेटिव स्पीड जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, तो अगर कोई भी दो व्हीकल एक ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती थी, अगर ये S1 है ये S2 है, तो S1 माइनस S2 ये होती थी। जो ज्यादा हो गई उसमें से बड़े में से छोटे को माइनस करते थे। अब यहाँ पे सपोज इसको अगर मैं रुका हुआ मान लूं, इस ट्रेन को अगर मैं रुका हुआ मान लूं, सपोज मान लूं, ठीक है, तो इसने इस वाली ट्रेन को यहां से क्रॉस करना स्टार्ट किया होगा इस पॉइंट से, और जब ये ट्रेन यहां पे आ गई होगी तब इसने इस वाली ट्रेन को क्रॉस कर लिया होगा। ठीक है, इस वाली ट्रेन को क्रॉस कर लिया होगा। ये कौन सी ट्रेन है, L1 वाली, ठीक है, ये वाली। इसने इसको अब यहाँ पे मैंने इसको रुका हुआ मान लिया, ठीक है। अब देखो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, यहाँ थी और यहाँ पहुंच गई, वही पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच गई। तो ये डिस्टेंस इसने कवर करी होगी कितनी, L1 प्लस L2, है ना, इसकी भी लेंथ और अपनी भी लेंथ, है ना, इसकी भी लेंथ और अपनी भी लेंथ। तो अगर हम यहाँ पे टाइम लिखें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इसने कितनी ट्रेवल करी, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2। S1 माइनस S2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ऑब्वियसली ये इसको ओवरटेक कर रही है, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी तभी ये इसको ओवरटेक कर पाएगी। तो S1 यहाँ पे ग्रेटर देन S2 होगी, तभी ये इस ट्रेन को ओवरटेक कर पाएगी। अब देखो एक चीज समझना, कोई भी ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक कर रही है तो डिस्टेंस कितनी चल रही है, खुद के बराबर और दूसरी ट्रेन के बराबर। प्लेटफॉर्म को कर रही है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ और खुद की लेंथ, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ब्रिज में भी यही केस है। मैन की कोई खुद की लेंथ नहीं होती है, इसलिए वहां पे हमेशा ट्रेन की ही लेंथ लेते हैं। वो एक लकड़ी की तरह हम मान सकते हैं, इसलिए, है ना, नेग्लेजिबल मानते हैं इसलिए। अब अपना केस 4 क्या है, व्हेन अ ट्रेन पासेस अनदर मूविंग ट्रेन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये वाली इस डायरेक्शन में जा रही है, इसकी लेंथ L1 और इसकी स्पीड S1, इसकी लेंथ L2 और इसकी स्पीड S2। अब देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब व्हीकल आ रहे होते हैं, सपोज इसकी S1 है इसकी S2 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, S1 प्लस S2। इसको मैंने डिटेल में बताया है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, आप वहां जाके देख सकते हैं। अब देखो, अब अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो लेंथ कितनी चलेगी, L1 प्लस L2, अपनी लेंथ और दूसरी ट्रेन जिसको चेज कर रही है या जिसको ओवरटेक कर रही है उसकी लेंथ के बराबर। टाइम हम लोग लिख रहे हैं, और इसमें रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेनें आ रही हैं तो S1 प्लस S2। इसमें ऐसा कुछ नहीं बता सकते कौन सी स्पीड बड़ी होगी, ठीक है। अब अपना केस नंबर 5 है, व्हेन अ ट्रेन पासेस अ मूविंग पर्सन इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में पर्सन मूव कर रहा है, इसकी स्पीड S1, इसकी स्पीड S2, इसकी लेंथ होती नहीं है, इसकी लेंथ मान ले रहे हैं L1। तो देखो सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस कर देंगे। तो टाइम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर ट्रेन मैन को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ के बराबर चलती है, यानी कि L1 अपॉन इनकी स्पीड S1 ऑब्वियसली बड़ी होगी तभी इसको क्रॉस कर पाएगी, तो S1 माइनस S2, ये यहाँ पे टाइम लिख दिया। अब यही ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है, S1 सपोज S2 स्पीड से, इसकी लेंथ L1 है और इसकी स्पीड है S1। तो हम टाइम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये मैन को ओवरटेक कर रहा है, मैन को पास कर रहा है, तो अपनी लेंथ के बराबर ये ट्रेन चलेगी, अपॉन इसकी स्पीड और इसकी स्पीड ऐड हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है, तो S1 प्लस S2। अब नेक्स्ट है अपने पास केस नंबर 7, व्हेन अ ट्रेन पासिंग अ पर्सन सिटिंग इन अनदर मूविंग ट्रेन कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई ट्रेन आ रही है, ठीक है, उसमें एक मैन बैठा है ना, उसमें एक मैन बैठा है, तो हमें टाइम लिखना पड़ेगा कि इस मैन को कितनी देर में ये वाली ट्रेन क्रॉस कर जाएगी। क्रॉस कौन सी ट्रेन कर रही है, ये वाली,
इसकी लेंथ कितनी है, सपोज L1, स्पीड S1, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है L2, और इसकी स्पीड कितनी है S2। अगर देखो आपने फिजिक्स में एक चीज पढ़ी होगी, अगर ये कोई इंसान ट्रेन में बैठा है, उसकी स्पीड S2 है, तो अंदर बैठे हुए इंसान की भी स्पीड S2 ही होगी, है ना। यही चीज यहाँ पे लगेगी। अब ये ट्रेन का इस ट्रेन से कोई मतलब नहीं है, ये तो मैन को पार कर रही है ना, हम तो मैन को देखेंगे, हम ट्रेन को देख ही नहीं रहे हैं। हमने ट्रेन से केवल इतना ले लिया कि ये मैन ट्रेन में बैठा है, इसलिए इसकी जो स्पीड होगी वो ट्रेन की स्पीड होगी। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक ट्रेन है, ये कोई मैन को पार कर रही है जिसकी स्पीड ट्रेन की स्पीड के बराबर है। यही सेम केस हो गया जो इससे पहले मैंने बताया था, ये वाला, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे लिखेंगे, L1 S1 टाइम लिखना है हमें, तो लेंथ कितनी क्रॉस करेगी है इस मैन को पार करने में, अपनी लेंथ के बराबर, यानी कि L1 अपॉन स्पीड क्या हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हो जाती है प्लस, तो S1 प्लस S2, ठीक है। अब देखो व्हेन अ ट्रेन, केस नंबर 8, व्हेन अ ट्रेन पासिंग अ पर्सन सिटिंग इन अनदर मूविंग ट्रेन, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रही है, इसकी L2 है, S2 है, L1 है, S1 है, ठीक है। अब देखो वही बात हो गई, ये वाली ट्रेन है, इस वाले मैन को इसको क्रॉस करना है। आप इस ट्रेन को मत देखो, बस इतना देखो, ये ट्रेन की स्पीड S2 है, तो मैन की भी स्पीड कितनी होगी, S2। अब इसको लेंथ कितनी क्रॉस करनी है, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, L1, इस मैन को पार करने में, और स्पीड क्या हो जाएगी, S1 माइनस S2। ये अपना यहाँ पे टाइम आ जाएगा, S1 बड़ी होगी तभी इसको क्रॉस कर पाएगी, तभी इसको ओवरटेक कर पाएगी। अब देखो ये सारे केसेस अपने खत्म हो गए हैं, अब सीधा चलते हैं क्वेश्चंस पे। दोस्तों ट्रेन की जितनी थ्योरी होती है वो मैंने बता दी है, अब आपको सीधे लगाने हैं क्वेश्चंस, फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे ज्यादातर। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने पास, लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज 330 मीटर्स एंड इट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 710 मीटर्स। एक ट्रेन की लंबाई 330 मीटर है और ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड गति से चल रही है, 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। अब देखो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है, 330 मीटर, और इसको प्लेटफॉर्म पार करना है 710 मीटर लंबा, 710 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करना है, ठीक है। अब ये प्लेटफॉर्म को कब पार कर पाएगी, जब ये ट्रेन यहाँ पे पहुंच जाएगी। हर बार मैं फोटो बना के नहीं समझाऊंगा, 330 मीटर, ठीक है, यहां से इसने पास करना स्टार्ट किया, यहां तक इसने प्लेटफॉर्म को पार कर लिया, टोटल डिस्टेंस इतने कितनी चली, 710 मीटर प्लस 330 मीटर। वही मैंने बताया था, अगर कोई भी ट्रेन प्लेटफॉर्म या ब्रिज या टनल को पार करती है तो वो टनल प्लस अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करती है। तो यहाँ पे हमसे टाइम पूछा गया है, इसको टाइम कितना लगेगा पार करने में, तो 710 मीटर प्लस 330 मीटर डिवाइडेड बाय इसकी स्पीड, स्पीड कितनी है, 72, ठीक है। ये अपना है मीटर में, ये हमें स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18×4 = 72, ये अपना हो गया 0, 4, 10/20, 52 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टेशन 400 मीटर लॉन्ग स्टार्ट्स एग्जैक्टली वेयर द लास्ट स्पैन ऑफ अ ब्रिज 1.2 किलोमीटर एंड्स। अब इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो एक 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये अपना प्लेटफॉर्म है 400 मीटर लंबा, लॉन्ग, एग्जैक्टली वेयर द स्टार्ट्स एग्जैक्टली वेयर द लाइफ लास्ट स्पैन ऑफ अ ब्रिज 1.2 किलोमीटर लॉन्ग एंड्स। जहां पे ये ब्रिज अपना एंड होता है ना, जहां पे ये 1.2 किलोमीटर लंबा ब्रिज खत्म होता है, वहां से ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है, ये बोल रही है पहली लाइन। अब देखो, हाउ लॉन्ग विल अ ट्रेन, 200 मीटर लॉन्ग, 200 मीटर लंबी ट्रेन है, एंड ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, टू टेक टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्पैन ऑफ ब्रिज एंड द फार एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म। एक 200 मीटर लंबी ट्रेन है, इसको ये कवर करना है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्पैन ऑफ द ब्रिज, स्टार्टिंग पॉइंट ब्रिज का, और फार एंड ऑफ द प्लेटफॉर्म,
यहां से लेके यहां तक इसको कवर करना है, ठीक है। अब यहां से ये स्टार्ट कर रही है और यहां तक जा रही है, ठीक है, यहां तक जा रही है। वही मैंने बताया था, अगर ये इसका पॉइंट है तो यहां तक इसको ट्रेवल करना है, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, अगर मैं इसको मीटर में लिखूं तो 1.2 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा, तो अपना हो गया 1200 मीटर, ठीक है। अगर हमें टाइम निकालना है तो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस खुद की लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लेंथ, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। अगर हम इसको जोड़े 1200, 400 और 200, ये 200 मीटर लंबी है। 1200, 400, 1600, 1700, 1800, ठीक है। 1800 डिवाइडेड बाय 72 किलोमीटर पर आवर, ये मीटर में है, ये 72 किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में बदल लो। 5 चौक 20, 90 सेकेंड्स, ठीक है। 90 सेकेंड्स का मतलब हो गया अपना 1.5 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 350 मीटर क्रॉसेज अ ब्रिज ऑफ लेंथ 250 मीटर इन 20 सेकेंड। इतने लेंथ की ट्रेन है, ब्रिज को क्रॉस कर लेती है 20 सेकेंड में, तो ट्रेन की स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। अब देखो, अब मैं फोटो नहीं बनाऊंगा, किसी ब्रिज को अगर जब ट्रेन क्रॉस करती है तो वो कितनी लेंथ चलती है, एक तो खुद के बराबर की लेंथ चलती है, ऊपर से ब्रिज की लेंथ चलती है। तो टोटल जो डिस्टेंस चल रही है वो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये कितनी लेंथ चलेगी ब्रिज को क्रॉस करने में, 350 मीटर खुद की लेंथ और 250 मीटर ब्रिज की लेंथ, डिवाइडेड बाय इतना करने में उसको टाइम कितना लग रहा है, 20 सेकेंड, ठीक है। तो ये अपना आ गया 600 अपॉन 20, 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब इसको अगर हम किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो 30 इंटू 18/5, 18 छंग 108 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, a train 348 meter long is running at a speed of 36 kilometer per hour. It crosses a bridge in 50 seconds. What is the length of the bridge? IBACIO में आया है 2023 में। 348 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, वह 50 सेकंड में एक पुल को पार करती है, पुल की लंबाई कितनी होगी। अब देखो, पुल को पार कर रही है, अगर मैं इसको फॉर्मूले से बताऊं तो पुल को पार करने में वो लेंथ ऑफ ट्रेन खुद लेंथ ऑफ इटसेल्फ चलेगी और लेंथ ऑफ ब्रिज चलेगी। इतना समझ में आया। इसको टाइम इतना करने में इसको स्पीड कितनी रखी है इसने, 36 किलोमीटर पर आवर। सारी चीजें मीटर में आएंगी तो मीटर में कर लो, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 दूनी 36, ये हो गया नीचे 10। ये अपना टाइम, इसको टाइम कितना लग रहा है 50 सेकेंड, इक्वल्स टू 50। कुछ नहीं किया है, ऊपर डिस्टेंस लिखी है, नीचे स्पीड लिखी है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया है और यहाँ पे सेकंड में अपना टाइम दे रखा है। हमें लेंथ ऑफ ट्रेन पता है, और ट्रेन इतने मीटर लॉन्ग, ठीक है, 348 प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज हमें निकालनी है, ये अपना हो गया 5 दूनी 10 और ये हो गया इधर 500। लेंथ ऑफ ब्रिज अपने पास आ गई 500 माइनस 348, 152 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 42 किलोमीटर पर आवर, इट क्रॉसेज एन इलेक्ट्रिक पोल इन 27 सेकेंड्स एंड अ प्लेटफॉर्म इन 51 सेकेंड्स। व्हाट इज द लेंथ इन मीटर्स ऑफ अ प्लेटफॉर्म। अब इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक रहेगा बेसिक मेथड, मेथड नंबर 1। अब देखो, पहले हमें ट्रेन की स्पीड पता है और वो इलेक्ट्रिक पोल को पार कर रही है। जब मैंने बताया था कोई ट्रेन है, कोई इलेक्ट्रिक पोल को पार करती है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, खुद की लेंथ के बराबर। इस चीज से हम लोग ये निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ट्रेन की लेंथ नहीं पता है, उसकी स्पीड इतनी है और वो किसी पोल को इतनी सेकेंड्स में पार करती है, तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, डिस्टेंस वो क्या होगी, वो इसकी खुद की लेंथ होगी। तो डिस्टेंस इज टू स्पीड 42 इंटू किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में कर लो 5/18 इंटू टाइम, स्पीड लिख दी हमने, इंटू टाइम 27। 105 इंटू 315 मीटर आ गई लेंथ ऑफ ट्रेन। अब देखो 51 सेकंड में वो क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म को ट्रेन ये क्रॉस कर रही है।
तो मैंने बताया था आपको लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाय इसकी स्पीड कितनी थी 42 × 5/18, है ना। इसको ये करने में उसको टाइम कितना लग रहा है 51 सेकेंड का। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ट्रेन की स्पीड हमने पहले निकाल ली थी 315 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमें निकाल ली है इजकल्स टू 51 × 42 × 5/18। तो ये हो गया 59 और यहाँ पे है 315 माइनस 315, तो ये अपने पास आ जाएगी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 082 280 मीटर। दोस्तों अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड मेरे पास क्या है, मेथड 2। ये बहुत आसान पड़ेगा आप लोगों को, देखो कैसे। जब वो खुद की लेंथ ट्रेवल करता है तो उसको टाइम कितना लगता है, इलेक्ट्रिक पोल को पार करता है तो वो खुद ही की लेंथ तो ट्रेवल कर रहा होता है ना, तो उसको ये करने में कितना टाइम लगता है 27 सेकेंड का। ठीक है, और जब वो प्लेटफॉर्म पार कर रहा होता है तो उसको कितना टाइम लगता है 51 सेकेंड का। तो प्लेटफॉर्म पार करने में एक चीज कंफर्म हो गई ना, कि वो खुद की भी लेंथ पार कर रहा होगा और प्लेटफॉर्म की भी लेंथ पार कर रहा होगा। ये करने में उसको टाइम कितना लग रहा है 51 सेकेंड। ठीक है, अब अगर मैं इस चीज पे ध्यान दूं तो वो खुद की लेंथ कितनी देर में ट्रेवल कर पा रहा था 27 सेकेंड में। ठीक है, ये 27 सेकेंड में तो पार कर पा रहा था। तो यहाँ से एक चीज पता चल जाएगी कि सिर्फ उसको लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पार करने में कितना टाइम लगा होगा, 51 माइनस 27 सेकेंड। तो ये हो गया अपना 24 सेकेंड। ये 24 सेकेंड क्या आया है, 24 सेकेंड में उसने केवल लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पार कर पाया होगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू इतनी देर में उसने सिर्फ प्लेटफॉर्म पार किया था, तो टाइम इंटू उसकी स्पीड कितनी है 42 किलोमीटर पर आवर की, 42 इंटू इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो गया 280 मीटर। ये अपना ऐसे भी आ गया। तो अब मेथड 2 इसका बहुत आसान तरीका है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास। अ ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म 180 मीटर लॉन्ग इन 60 सेकंड्स एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। जब वो प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसको 60 सेकंड लगते हैं। देखो जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो खुद की लेंथ पार करती है और प्लेटफॉर्म की लेंथ पार करती है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 180 मीटर। ठीक है, इतना उसको करने में कितना टाइम लग जाता है 60 सेकेंड्स का। ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में करें तो ये आ जाएगा अपना 5/18, 18 × 4 = 72, ये हो जाएगा अपना 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ हमारे पास स्पीड है, हमारे पास इतना लेंथ है, तो हम इतना समझ सकते हैं उसको 180 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा होगा ट्रेन को। तो टाइम इन 180 मीटर को ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगा होगा, 180 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 20, उसको लगे होंगे 9 सेकेंड इन 180 मीटर को पार करने में। ठीक है, इन 180 मीटर को पार करने में, इसको आप मत लिखो, इसको आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये टाइम बताएं क्या है, ये टाइम है 180 मीटर को पार करने का टाइम है। हमें उसकी स्पीड पता थी ट्रेन की और हमें इतनी लेंथ पार करवानी थी, तो हमने टाइम निकाल लिया 9 सेकेंड्स। अब तो हो गया ना, इसको पार करने में इसको 9 सेकेंड लग रहे हैं, तो उसको अपनी लेंथ पार करने में कितना टाइम लग रहा होगा 51 सेकेंड, क्योंकि टोटल टाइम 61 सेकेंड है। ठीक है, यही हमसे पूछा गया था। वही ट्रेन अगर इलेक्ट्रिक पोल को पार करेगी तो कितना टाइम लेगी, इलेक्ट्रिक पोल को पार करेगी तो खुद की लेंथ का टाइम लेगी। खुद की लेंथ को पार करने में कितना टाइम लग रहा है उसको 51 सेकेंड का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास। इफ अ 1952 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 122 सेकंड्स, देन फाइंड द टाइम इन सेकंड्स टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ 160 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। आरआरबी आरपीएफ एसआई 2024 में आया गया है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से समझेंगे, वो पोल को पार करती है 122 मिनट 22 सेकंड्स में। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड से करेंगे, 122 सेकंड लगते हैं अगर वो पोल को पार करती है। पोल को पार करती है इसका मतलब क्या है, वो ट्रेन अपनी खुद की लेंथ पार कर रही है 1952, और हमें निकालना है 160 मीटर का ब्रिज अगर वो पार करे और, तो उसको टोटल टाइम कितना लगेगा। देखो 122 सेकंड लग रहे हैं उसको अपनी लेंथ पार करने में, हमें 160 मीटर का निकालना है कि इसमें कितना टाइम लग जाएगा उसको। तो इसको सॉल्व कर लो,
ये अपना आ जाएगा 4 टाइम्स, यहाँ से ये अपना आ गया 10 सेकेंड। ये 10 सेकेंड बताएं क्या आया है, 160 मीटर को कवर करने में जो टाइम लगा वो उसको लगा 10 सेकेंड। हमसे टोटल टाइम पूछा गया है, तो ऑलरेडी उसको 122 सेकेंड्स लग रहे थे खुद की लेंथ पार करने में, और 10 सेकेंड उसको लग गए 160 मीटर का प्लेटफॉर्म पार करने में, तो टोटल कितना हो गया 132 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास, अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकेंड एंड अ ब्रिज ऑफ लेंथ 170 मीटर इन 36 सेकेंड, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। देखो पोल को पार कर रहा है, तो वो लेंथ अब खुद की ट्रेवल करेगा, उसको इतना करने में कितना लग रहा है 12 सेकेंड्स। ठीक है, अगर वो लेंथ ऑफ ब्रिज भी पार करता है तो 170 मीटर का ब्रिज है, तो उसको लग रहा है 36 सेकेंड। तो जब ब्रिज को पार कर रहा होगा तो खुद की लेंथ और ब्रिज की लेंथ यानी कि 170 मीटर, इसको इतना करने में कितना लग रहा है 36 सेकेंड। तो हमें यहाँ से ये समझ में आ गया कि 170, अगर हम इसमें से इसको माइनस करें, वही डिफरेंस ले लिया ना, तो 170 में 170 मीटर में उसको कितना टाइम लग रहा होगा, 4 24 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाल सकते हैं, 170 मीटर 24 सेकेंड में ट्रेन जा रही है, तो हमें स्पीड निकालनी है। तो स्पीड कैसे आ जाएगी, डिस्टेंस 170 मीटर अपॉन टाइम 24। ये अपना आ गया मीटर पर सेकेंड में, हमसे पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 20, तो 20 का 1 0 ये कैंसिल कर देगा, नीचे बचेगा 2, ऊपर हो गया 51/2, ये अपना आ गया 25.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, अ ट्रेन क्रॉसेस टू प्लेटफॉर्म हैविंग लेंथ दिस एंड दिस इन 35 सेकेंड एंड 47 सेकेंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब देखो, दो प्लेटफॉर्म, एक ट्रेन दो प्लेटफॉर्म पार करती है, पहला इतने सेकंड में, दूसरा इतने सेकंड में। तो लेंथ ऑफ ट्रेन जब पहला ब्रिज पार कर रही होगी, प्लेटफॉर्म पार कर रही होगी, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही होगी, लेंथ खुद की लेंथ और 293 मीटर। इसमें उसको टाइम कितना लग गया, 35 सेकेंड्स। दूसरे बार में खुद की लेंथ और 425 सेकेंड, इसमें उसको टाइम कितना लग गया, 47 सेकेंड, है ना। अब अगर इसमें से हम लोग इसको माइनस करें, तो देखो यहाँ से आ जाएगा 2 3 और 1 132 मीटर उसने कितने सेकंड में पार किया होगा, 2 और 1 12 सेकंड में। तो यहाँ से हम लोगों के पास अपनी स्पीड आ जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू 132 मीटर 12 सेकंड में, ये अपना आ गया 11 मीटर पर सेकंड। एक चीज यहाँ से अगर आप समझो, तो 1 सेकंड में स्पीड का मतलब क्या होता है, 11 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, प्रति सेकंड वो 11 मीटर चल रही है। ठीक है, हमसे लेंथ ऑफ ट्रेन पूछी गई है। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन में डाल लो चाहे इस वाली इक्वेशन में डाल लो, अगर हम इसमें डालेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 1 सेकंड में 11 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 293, ये है अपना 35 सेकंड। 1 सेकंड में 11 मीटर, 35 सेकंड में 35 × 11, 293। तो अपनी लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई 92 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास, टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस अ मैन सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन इज 12 सेकेंड्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन। अब देखो इसमें वाला केस है, जब ये वाली ट्रेन है, इसमें से कोई स्लो होगी कोई फास्ट होगी, एक ही ट्रेन है, इसमें आदमी बैठा है, तो हमसे कहा गया है दो ट्रेन है ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो इसकी स्पीड कितनी है, सपोज 48, इसकी स्पीड कितनी है 60, है ना। द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस अ मैन सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन, ये ट्रेन फास्ट है ये ट्रेन स्लो है, तो हमें बताना है, लेंथ बतानी है। वैसे इसको पार करने में, इस वाली स्लोअर ट्रेन को इस फास्टर ट्रेन में बैठे इंसान को पार करने में कितना टाइम लग जाता है, 12 सेकेंड। तो देखो यहाँ से हम एक चीज निकाल सकते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, स्पीड ऐड हो जाएंगी, स्पीड ऐड होकर कितनी हो गई, 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है,
ठीक है। और अगर ये इस मैन को पार कर रही है तो कितनी लेंथ कवर कर रही होगी, कितनी लेंथ पार कर रही होगी, खुद के बराबर। क्योंकि हमने ये बताया था ना कि इस ट्रेन में अगर कोई इंसान बैठा है तो इस ट्रेन से हमें मतलब नहीं है, ये पार इंसान को कर रही है ना। बस इससे हमें ये मतलब रहता है अगर इसकी स्पीड 60 है तो मैन की भी स्पीड 60 है, तो तभी हमने इसकी स्पीड नहीं देखी है, हमें इसकी ट्रेन की स्पीड से मतलब नहीं है। हमने ये 60 में ऐड क्यों किया है, 48 प्लस 60 क्यों किया है, कि हम मैन की स्पीड देख रहे हैं। अगर ये वाली ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है मैन को, तो अपनी लेंथ के बराबर कर रही है, तो इस लेंथ को, ये स्लोअर लेंथ है, स्लोअर ट्रेन है, तो लेंथ ऑफ स्लोअर ऐसे मान लेते हैं एल एस। एल एस, ठीक है। तो इतनी इसकी स्पीड है। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में करें तो 5/18 कर लो, और इतना करने में इतनी स्पीड से उसको टाइम कितना लग रहा है, 12 सेकेंड, ठीक है। इसको काट लो, 2 × 3 6, ये अपना आ गया 360 मीटर, लेंथ ऑफ स्लोअर ट्रेन। ऑप्शन नंबर डी, सीजीएल प्री का है 2022 का क्वेश्चन। देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अपने पास, टू ट्रेन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन टू क्रॉस अ मैन सिटिंग इन द स्लो ट्रेन इज 33 सेकेंड्स। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। सीजीएल प्री 2022 का क्वेश्चन है। देखो, सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 48 माइनस 36, ये इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई, कितनी हो गई, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन टू क्रॉस अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन, 33 सेकंड लग रहे हैं। तो यहाँ पे जो लेंथ आएगी ना, वो हम फास्टर ट्रेन की ही निकाल पाएंगे, क्योंकि फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन में बैठे इंसान को क्रॉस कर रही है। तो लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन इज इक्वल्स टू, इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी है, 12, इंटू मीटर पर सेकंड में बदलो 5/18, इसको टाइम कितना लग रहा है, 33 सेकेंड। दैट्स इट। इसको सॉल्व कर लो, 2, 3, 11, यहाँ से अपना आ गया 110 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास, टू ट्रेन आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। द ट्रेन क्रॉसेस ईच अदर इन 3 मिनट्स। इफ द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज 230 मीटर, देन व्हाट इज द लेंथ इन मीटर्स ऑफ द अदर ट्रेन। अब देखो, इसमें पैरेलल ट्रैक है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस, रिलेटिव स्पीड क्या हो गई, माइनस 90 माइनस 80, 10 किलोमीटर पर आवर। द ट्रेन क्रॉसेज ईच अदर इन 3 मिनट, है ना। एक लेंथ दे रखी है, दूसरी की लेंथ निकालनी है। अगर कोई भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है और एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो वो लेंथ कितनी चलती है, खुद की लेंथ। तो एक की लेंथ तो हमें पता है 230 मीटर, और दूसरे की लेंथ हमें निकालनी है, सपोज मैं मान लेता हूँ एक्स, ठीक है। ये हो गई लेंथ अपॉन उनकी स्पीड, स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड में कर लो, 5/18। इतना करने में उसको टाइम कितना लग रहा है, 3 मिनट। 3 मिनट का मतलब 3 × 60, 180 सेकेंड्स, ठीक है। 230 प्लस एक्स 180 इंटू 5/18 इंटू 10, ये हो गया 500, एक्स माइनस 230, ये हो गया 270 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास, अ ट्रेन रनिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ मैन गोइंग विद द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन 18 सेकंड, एंड passes a woman coming from the opposite direction in 12 seconds द स्पीड ऑफ अ वुमेन, ठीक है। अब देखो, मैन को पार कर रहा है सेम डायरेक्शन में जाते हुए को, तो सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 48 माइनस 12, यानी कि 36 किलोमीटर पर आवर। 18 सेकंड में ये काम कर पा रहा है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, अगर वो मैन को पार कर रहा है तो लेंथ ऑफ खुद की लेंथ के बराबर चलेगा, तो स्पीड कितनी है, 36 मीटर पर सेकंड में कर लो, टाइम कितना लग रहा है, 18 सेकंड, ये हो गया 180 मीटर। अब सिनेरियो क्या है, यहां से ट्रेन आ रही है, यहां से वोमेन आ रही है, ठीक है। इसकी स्पीड ट्रेन की कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड हमें निकालनी है, तो कैसे लिखेंगे। अब जब इसको ये क्रॉस करेगा तो कितनी लेंथ चलेगी, खुद की लेंथ चलेगी 180 मीटर, ठीक है। इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जुड़ जाएगी, तो इसकी सपोज मान लो एक्स, तो ये हो गई अपनी एक्स प्लस 48
ये किसमें है, किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकेंड में कर लो, इजिकल्स टू टाइम कितना लग रहा है इसको ये करने में, 12 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लो। चौवन, एक्स प्लस 48, तो एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास क्या है, द स्पीड ऑफ टू ट्रेन आर इन द रेशियो 2:5, बोथ क्रॉस अ पोल इन 8 सेकेंड्स while coming from opposite directions, in how much time will they cross each other? देखो, दो ट्रेन है, दो ट्रेन है, एक की स्पीड है सपोज, दोनों का रेशियो है स्पीड का 2:5। एक ट्रेन है, इसकी लेंथ मान लो L1, ये पोल को पार करती है, तो इसकी स्पीड मान लो 2x, और ये लेंथ L2 की है, ये पोल पार करती है, तो इसकी स्पीड मान लो 5x। ठीक है, इसको ये पोल का पार करने में कितना टाइम लगता है, 8 सेकेंड। इसको ये पोल पार करने में कितना टाइम लगता है, 8 सेकेंड। अब देखो यहाँ से हम लोग दो मेथड से बताऊंगा। L1 लिख सकते हैं, L1 क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ये आ गया अपना लेंथ ऑफ पहली ट्रेन। लेंथ ऑफ दूसरी ट्रेन क्या आ जाएगी, इसकी स्पीड 5x, और इसको पोल में टाइम कितना लगा, 8 सेकेंड। ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ पे खुद को क्रॉस ईच अदर, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो कितने टाइम में खुद को पार करेगी एक दूसरे को। तो देखो, टाइम इज इक्वल्स टू, खुद को पार करने में डिस्टेंस कितनी चलेंगी, L1 प्लस L2, और स्पीड इनकी क्या हो जाएगी, स्पीड सपोज 2x और 5x थी ना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएगी, तो 2x प्लस 5x। L1 की वैल्यू कितनी निकाली है, 2x इंटू एट, प्लस L2 की वैल्यू 5x इंटू एट, डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5x। यहाँ पे अगर हम 8 कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा, 2x प्लस 5x, और नीचे भी क्या है, 2x प्लस 5x। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास टाइम कितना आ जाएगा, 8। यानी कि 8 सेकेंड में ये खुद को भी 8 सेकेंड में ही पार करेंगी। इसकी स्मार्ट अप्रोच क्या है, अगर कोई ट्रेन है, वो पोल को पार कर रही है 8 सेकेंड में, ठीक है, और दूसरी ट्रेन है, वो भी किसी पोल को पार कर रही है 8 सेकेंड में, तो अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, तो वो खुद को पार कितने टाइम में करेंगी, 8 सेकेंड में ही करेंगी। ये डायरेक्ट याद रखने वाली चीज है, मॉक टेस्ट में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पास, टू ट्रेन P एंड Q रनिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स विद स्पीड x किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 बड़ा है x से रिस्पेक्टिवली। द फास्टर ट्रेन पासेस अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन इन 30 सेकेंड्स। द इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन Q इज 225 मीटर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q। अब देखो, दो ट्रेन है P एंड Q रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, 90 बड़ा है, 90 बड़ा है, इसका मतलब 90 पीछे वाली होगी, x आगे वाली होगी। फास्टर ट्रेन पासेस अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन, ठीक है, स्लोअर ट्रेन में बैठे हुए इंसान को पार करती है फास्टर ट्रेन। सपोज इस ट्रेन में कोई आदमी सवार है, उसको पार करती है, तो ये क्यू है। अगर हम देखें तो पी की स्पीड कितनी है, एक्स, ये ट्रेन पी है, ये ट्रेन क्यू है। अब ये ट्रेन इस मैन को पार करेगी, तो लेंथ कितनी चलेगी, खुद की लेंथ के बराबर। हमें क्यू की लेंथ दे रखी है 225 मीटर, ठीक है। अब इसकी स्पीड हमें कैसे पता चलेगी, स्पीड क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में है, तो 90 बड़ा है, तो 90 माइनस एक्स, ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको हम लोग को करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। इसको ये सब करने में टाइम कितना लगता है, 30 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लो, अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखो, माइनस एक्स सत्ताईस, तो x की वैल्यू अपनी आ गई 90 माइनस 27, यानी कि 63। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है अपने पास, टू ट्रेन्स ईच हैविंग अ लेंथ ऑफ 200 मीटर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन क्रॉस्ड ईच अदर इन 10 सेकंड्स। इफ वन ट्रेन क्रॉस्ड 520 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 45 सेकंड्स, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। अब देखो, ट्रेन जो वन है, वन ट्रेन 520 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को पार करती है 45 सेकंड में। एक ट्रेन की लेंथ कितनी है, 200 मीटर। तो जब ये एक ट्रेन 520 मीटर
प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी तो इसने अपनी 200 मीटर चली होगी, ये प्लेटफॉर्म चली होगी, यानी कि 720 मीटर चली होगी। इसकी हम निकाल रहे हैं स्पीड S1, है ना। ये इसने डिस्टेंस चली होगी कितने सेकंड में, 45 सेकंड में। अगर हम इससे काटे तो ये अपना आ जाएगा 16, ये अपने पास आ गया 16 मीटर पर सेकंड। ये पहली ट्रेन की स्पीड आ गई। दूसरे की स्पीड कैसे निकलेगी, देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेनें आ रही हैं, इसकी भी लेंथ 200 मीटर है, इसकी भी लेंथ 200 मीटर में, एक दूसरे को पार करने में कितना समय ले रही है, 10 सेकंड का, ठीक है। अब देखो इस वाले केस में दोनों जब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेंगी, 400 मीटर की, इनका टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड का। स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड S1 और S2 दोनों को ऐड करेंगे तो S1 अपने पास आ गई है 16, S2 हमें निकालनी है, ठीक है। तो ये अपना हो गया 40 माइनस 16, S2 अपने पास आ गई 24 मीटर पर सेकेंड। तो हमें S1 रेशियो S2 बताना है, तो कितना हो जाएगा 16 रेशियो 24, 2:3, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है अपने पास, टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 120 मीटर एंड 90 मीटर रिस्पेक्टिवली रन ऑन पैरेलल लाइंस, इफ दे रन इन द सेम डायरेक्शन दे क्रॉस ईच अदर इन 30 सेकंड्स, बट इफ दे आर कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन दे क्रॉस ईच अदर इन 10 सेकंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन। अब देखो दो ट्रेनें हैं 120 मीटर और 90 मीटर लंबी, पैरेलल लाइन में चल रही है, इफ दे रन इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो देखो खुद को पार करने में उनको 30 सेकंड लग रहा है, इन्हें पार करने में कितनी डिस्टेंस चलेंगी, दोनों के बराबर, यानी कि 120 प्लस 90 यानी कि 110, इतनी हो गई, अपॉन इनको टाइम कितना लग रहा है, 30 सेकंड, ठीक है। ये किसके बराबर है, डिस्टेंस हो गई, ये अपना टाइम हो गया, ये स्पीड के बराबर होगा। स्पीड सेम डायरेक्शन में स्पीड कितनी हो जाती है, सपोज S1 माइनस S2, ये अपनी फास्टर है, ये अपनी स्लोअर है, अपनी ध्यान रखना फास्टर S1 है और स्लोअर अपनी S2 है, ठीक है। ये अपना कितना आ गया 7, ये अपनी हो गई इक्वेशन 1, S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 7। दूसरे केस में क्या हो रहा है, इफ दे आर कमिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इसकी S1 है, इसकी S2 है, इनको अब टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड। तो देखो अभी भी ये खुद को पार करेंगी तो डिस्टेंस कितनी चलेंगी, 210 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड। इस बार पास आ रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, S1 प्लस S2, ठीक है। ये आ गया अपना 21, ये अपनी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने आपको बताया था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 21। अगर इस टाइप की अपने पास इक्वेशन है तो बिगर वैल्यू क्या होगी x, स्मॉलर वैल्यू क्या होगी y। हमसे फास्टर पूछा गया है, ठीक है, फास्टर का मतलब बड़ी वैल्यू, है ना, S1 की वैल्यू। तो S1 की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट कैसे निकाल देंगे, यहाँ पे x की वैल्यू भी डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, 7 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे यहाँ पे कर दो, 21 प्लस 7 28, 28 डिवाइड बाई 2 यानी कि 14 मीटर पर सेकेंड। अगर स्लोअर की निकालेंगे S2 की तो कितनी हो जाएगी, 21 माइनस 7 यानी कि 14 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड। ये अपनी स्लोअर हो गई, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 18 है अपने पास, अ मैन कुड सी 400 मीटर ड्यूरिंग फॉग व्हेन ही वाज मूविंग विद 4 किलोमीटर पर आवर, ही सॉ अ ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड एंड डिसअपीयर इन 3 मिनट्स, इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 200 मीटर फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो 3 मीटर का मतलब हो गया 180 सेकेंड। अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा आइडिया दूं, हमें 400 मीटर तक फॉग में दिख पा रहा है, कोहरे में हमें 400 मीटर तक दिख पा रहा है, तो इसका मतलब ये समझो अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, हमें 400 मीटर इस डायरेक्शन में हमें दिख पा रहा है, इसका मतलब बताएं क्या है, हमें इस डायरेक्शन में भी 400 मीटर दिख रहा होगा, हमें इस डायरेक्शन में भी 400 मीटर दिख रहा होगा, मतलब चारों तरफ हमें 400 मीटर दिख रहा होगा। कभी ऐसा नहीं होता है कि कोहरा में हम लोग 400 मीटर तक देख पा रहे हैं तो सिर्फ आगे ही देख पा रहे हैं, अगर हम पीछे पलट के देखेंगे तो हमें यहाँ पे भी 400 मीटर दिखेगा। ये इसका फंडा है क्वेश्चन का। अब देखो इसे करेंगे कैसे, 400 मीटर लंबी तो ट्रेन ही है, पीछे से आती है, मैन की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, हमें स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है। यहाँ से ट्रेन आनी शुरू हुई, अगर मैं इसका फोटो बना के समझाऊँ आपको, यहाँ से ट्रेन आनी शुरू हुई, ठीक है, यहाँ पे सपोज मैन है, इसकी कुछ स्पीड होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ कितनी है 200 मीटर, ठीक है। यहाँ पे मैन है, मैन की स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में ही जा रहा है, ठीक है।
पीछे से आती है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। इससे कैसे पता चला? क्योंकि ट्रेन पीछे से आ रही है और कुछ टाइम बाद यहाँ पे आके डिसअपियर हो गई, क्योंकि कोहरा बहुत है ना, यहाँ पे आके डिसअपियर हो गई। तो मैंने क्या बताया था, डिसअपियर कब हुई? उसको 400 मीटर तक का दिख पा रहा था कोहरे में, है ना। 400 मीटर बाद डिसअपियर हो गई होगी, क्यों? जब यहाँ पे इसका पिछला हिस्सा पहुंच गया होगा, है ना। तो ये अपनी कितनी हो गई डिस्टेंस? 400 मीटर। पीछे भी कितनी हो गई? 400 मीटर। और जब ये डिसअपियर हुई है तो ट्रेन का ये वाला हिस्सा यहाँ पे था, तो ये 200 मीटर और। तो जब ये ट्रेन यहाँ पे इसको दिखना शुरू हुई होगी, जब यहाँ पे इसको दिखना शुरू हुई होगी और जब यहाँ पे डिसअपियर हुई, है ना, तब तक ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? ये 400 मीटर, ये 400 मीटर और खुद की लेंथ। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी हो गई? 400, 400, 800 और 200, 1000। ये डिस्टेंस हो गई। स्पीड क्या हो गई? ट्रेन की स्पीड माइनस मैन की स्पीड। ये किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में कर लो, 5/18, ऊपर 18 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया। अब हमें स्पीड बतानी, टाइम कितना लगा ये सब करने में? 3 मिनट। 3 मिनट का मतलब 180 सेकंड। 18 से काट लो, 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये हो गया 220। तो एस टी अपने पास आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है अपने पास। अ ट्रेन क्रॉसेस द मैन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक एट 5 किलोमीटर पर आवर। द मैन कुड सी द ट्रेन फॉर 4 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इफ एट द टाइम ऑफ डिसअपियरेंस द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन एंड द मैन वाज 1.8 किलोमीटर एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 200 मीटर। अब देखो यहाँ पे मैन है सपोज, ठीक है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है जब ट्रेन यहाँ पे आ जाती है 4 मिनट के बाद, तो इसको दिखना बंद हो जाती है। और जब दिखना बंद हो जाती है तो मैन और ट्रेन के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 1800 मीटर की। लेंथ खुद में कितनी मीटर की है? 200 मीटर की। तो देखो अभी यहाँ से लेके स्पीड ने, ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है? 2000 मीटर की, ठीक है। और इसकी स्पीड हमें निकालनी है, लेंथ हमें निकालनी है स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन अगर हम एक्स मान लें और मैन की लेंथ कितनी है? 5, सेम डायरेक्शन में है, तो माइनस करेंगे। इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसको करने में सब कुछ कितना लग रहा है? 4 मिनट। 4 मिनट का मतलब हो गया 240 सेकेंड्स। 240 सेकेंड्स। 2000 इज इक्वल्स टू 240 इंटू x-5 इंटू 5/18, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, ये हो गया 4 5 ज़ा 20, और ये 20 इसको काट देगा 10 बार में। तो ये अपना पास आ गया x-5, 3 × 10 30। एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई 35 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ट्रेन बहुत छोटा सा टॉपिक है ना। पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, फिर मैंने आपको जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे सारे टाइप करवा दिए। ये मोर देन सफिशिएंट है इस टॉपिक के लिए। सेकेंडली अगर आपको अभी भी प्रैक्टिस करनी है तो आप पिनाकल की किताब से कर सकते हैं, किरण की बुक से कर सकते हैं, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैथ्स लूप को सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।